और कैसे निकलते हैं? तो जिस प्रकार जंगल में सिंह कैसा निकलता है, सिंह कभी टोले में नहीं निकलता और बकरी किसमें निकलती है? टोले में निकलती है। तो मानो ये सिंह के समान गर्जना करते हुए कैसे निकलते हैं? आपने जानना चाहा कि पार्षद भगवान को क्यों लिया चौथे क्रम में? क्योंकि हमको राग अच्छा लगता है और द्वेष कैसा लगता है? बुरा लगता है। और उस द्वेष को दूर करने की इच्छा है क्या? नहीं। तो उस द्वेष को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? मौका मिलेगा तो बदला जरूर लेंगे। और कहाँ रखते हैं? जब वक्त आएगा तब तो जरूर बोलेंगे। तो ऐसे परमात्मा पार्षद भगवान द्वेष को मूल से निकाल दिया, जड़ से निकाल दिया। और कहाँ जाके विराज गए? कहाँ विराज गए? कहाँ विराज गए? ओ मारा घट मां विराज। कहाँ घट है? मतलब नहीं तो कैसे बोलेंगे? ओ मारा घट मां विराजे पारसनाथ, मेरी नैया के तारण हाथ, मेरी नैया के तारण हाथ। परमात्मा को मंदिरों में बिठा दिया, अब कहाँ बिठाना है? घट में। इंद्र महाराजा कुछ और बाकी के घर से कुछ मान्य नहीं करने वाले सारे हो गए, पदार्थ जाओ। देवियों में से जो बाकी हैं तो और कुछ संख्या बढ़ा लें। और इसके बाद जब बीच में थोड़ी देर आपको भजन लेंगे, उस बीच सारी देवियां अपना कुसुमांजलि का कार्य पूर्ण कर दें। नमो रत सीताचार्यो पाध्याय समदीठी दे सजने साहु साहुड़ी सा आचार्य जुचाय मुनि जोनि मल आचार्य भविया जोनि चौबीस संगे जीवन धार्यो मोक्ष तनो कारण निर्धार्यो विघ्न कुसुम जाति गहेति कछु चरणे प्रणमंडल गहेति कुसुमांजलि मेरो वीर जिनंदा तोरा चरण कमल। चौबीस पुजोरे चौबीस सौभागी चौबीस विधान चौबीस जिनंदा कुसुमांजलि मेरो वीर जिनंदा तोरा चरण कमल से ओम श्रीमन परमात्मने अनंतानंत ज्ञान सत्य जन्म जन्म निर्माणाय श्रीमद्वीर जिनेन्द्राय कुसुमांजलि यजामहे। मस्तक पर कीजिए नर भवनोला बोलीजिए, मस्तक पर कीजिए नर भवनोला बोलीजिए, नर भवनोला बोलीजिए, मस्तक पर कीजिए नर भवनोला बोलीजिए, मस्तक पर कीजिए, मस्तक पर कीजिए नर भवनोला बोलीजिए, मस्तक पर कीजिए नर भवनोला बोलीजिए, नर भवनोला बोलीजिए, मस्तक पर कीजिए नर भवनोला बोलीजिए, ऐसे पकड़ कीजिए नर भवनोला बोलीजिए, मस्तक पर कीजिए नर भवनोला बोलीजिए, मस्तक पर कीजिए। परमात्मा के सिर्फ मस्तक पर टिकी करनी है, पूरी जगह टिकी नहीं लगानी है, सिर्फ एक परमात्मा के। आपको मेरी आवाज आ रही है? ऊपर करने वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? कितनी जगह लगाना है कुसुमांजलि की टिकी? ये दिमाग वालों की नगरी है, फिर बार बार समझाने की आवश्यकता। सिर्फ एक परमात्मा के टिकी और एक चरणों में। ये हमारे परमात्मा कैसे हुए? अब कौन से? मानो शिखर पर विराजमान हो रहे हैं और हमारे शासन नायक
प्रभु वीर, और प्रभु वीर की अंतिम क्यों ली? क्योंकि उपसर्गों की बरसात, सारे परमात्मा समान हैं, पर उपसर्गों की बरसात, कठिनाइयों की बरसात इस पर हुई। किसी तीर्थंकर परमात्मा को तीर्थंकर बनने के बाद कोई उपसर्ग पैदा होता नहीं है, पर हमारे परमात्मा को चमरेंद्र के द्वारा समोसरण में बैठने के बाद ही क्या प्राप्त हुआ? उपसर्ग प्राप्त हुआ। और मानो ये संदेश दिया कि तुम घबराना मत, मेरे शासन में मुझ पर भी तीर्थंकर बनने के बाद उपसर्ग हुए, और तुम उपसर्ग से बचने का प्रयास सबको करने दीजिए। कुसुमांजलि जिनका होता है करा दीजिए, कुसुमांजलि पीछे खड़े हैं, कुसुमांजलि के लिए साधर्मिक भक्ति का लाभ लीजिए, कुसुमांजलि सब कर लीजिए। तो ऐसे मेरे परमात्मा प्रभु महावीर को, महावीर बनते बनते कहां तक पहुंच गए? इस शासन के अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर के शासन में आप हम सब हैं। और इस शासन की स्थापना के बाद प्रभु महावीर की प्रथम देशना क्या चली गई? इसीलिए क्या होता है, एक बार में परमात्मा महावीर के शासन के जीरो समझते है ना, एक बार में समझ जाए तो भगवान साहब हम लोग महावीर के शासन के जीव हैं। भगवान की भी पहली देशना हमने क्या जाने दी? खाली जाने दी। हम इस परंपरा को क्या करते रहेंगे? निभाते रहेंगे, पर ऐसा करना नहीं है। हम परमात्मा महावीर, जो गलती एक बार हो जाए उस गलती को बार बार दोहराने वाला वीर है कि महावीर है कि कायर है? कायर है। आपस में बात करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जगह है, चार परमात्मा है और सिर्फ एक परमात्मा की कुसुमांजलि करनी है। एक बार इंस्ट्रक्शन को कान में इतने अच्छे से सुन लो कि दोबारा क्या नहीं करना पड़े, सिर्फ एक परमात्मा की कुसुमांजलि करनी है। बाकी नीचे आपके साथ धार्मिक भक्ति के लिए खड़े हुए हैं, थोड़ा जगह दीजिए। एक परमात्मा, गिनती आती है? ऐसे हमको बंधु में महावीर मेरे पीर हरैया, विश्व के उद्धार करैया, प्रभु पाक लगैया। बंधु में महावीर मेरे पीर हरैया, विश्व के उद्धार करैया, प्रभु पाक लगैया। जय हो जय महावीर, जय हो जय महावीर। आप हम सब ने कुसुमांजलि का क्रम पूरा किया और अब कहाँ बढ़ेंगे आगे? कहाँ बढ़ेंगे आगे? तो वापस कुछ इंद्र इधर खड़े हो जाएंगे और इंद्रियां खड़ी हुई हैं। इंद्र कुछ इधर पदार्थ हैं, क्योंकि इंद्रों के बिना ये महोत्सव कैसा रहता है। और आगे अभी परमात्मा के तीसरे भाव में जब परमात्मा को क्या प्राप्त हुआ? संगीत की प्राप्ति हुई। बस 3-4 बस, ठीक है। और आप लोग सब किताब इसके हाथ में ले लीजिए कि कुछ देर अभी सिर्फ क्या चलेगा? परमात्मा के जीवन का संदेश चलेगा। सयल जिन वर नमिय मन रंग, कल्याण कवि संत कवि सुधम सुपवित्र सुंदर। एक सत्री तीर्थंकर, एक समय विनतीमय, 54 समय 20 दिन, जन्म समय 1 भक्ति भावे पूजिया, करो संग सुजगी, करो संग सुजगी। यहाँ पे रखो, हलचल की आवश्यकता हो तो उतनी करें, जितने हलचल की आवश्यकता उतनी करें, क्योंकि आपके हलचल से सबको अंतराय का दोष लगता है। जबरदस्त अंतराय का दोष लग रहा है आपकी हलचल से परमान भक्ति में। भवती जे संकित गुण रम्या, जिन भक्ति प्रमुख गुण परिणाम्या, तजि इंद्रिय सुख आसन सरना, परिमान कवि सेवना, अति राग प्रशस्त भावना, मन भावना एवं भावना, सभी जीव करो शासन रसित, ऐसी भाव दया मन उल्लसित, परिणाम
जो कि तीसरे भाव में परमात्मा को किसकी प्राप्ति होती है, किसकी, तो तीर्थंकर नाम गोत्र की प्राप्ति होती है। और वो ऐसे हो जाती है क्या, अंसल प्लाजा के मॉल में या दिल्ली के बड़े बड़े मॉल में आपके डॉलर और आजकल के रंग बिरंगे नोट लेके जाओ तो मिल सकता है क्या? तो क्या करना पड़ता है? तो क्या बोला, तजी इंद्रिय सुख आसन सना, इंद्रियों की सुख की कोई कमी नहीं थी, पर क्या कर दिया, इंद्रियों के सुख को ठोकर मार दी, लात मार दी, और किसकी सेवना की, करी थानक 20वीं सेवना, 20 स्थानक तप की सेवना करते हैं। और क्या करते हैं, अति राग भावों से, प्रशस्त भावों से और परमात्मा की भक्ति करते हैं। और इस समय क्या भाव होता है, सारे तीर्थंकर के जीव को ये भाव होता है, सभी जीव करूं, पूरे शासन के जीवों को, पूरे दुनिया में सबको मैं किसका रसिया बना दूं, किसका रसिया बना दूं, शासन का। तो आज हमको एक संकल्प लेना है, मैं किसी को शासन से जोड़ सकूं या नहीं जोड़ सकूं, पर मेरे कारण से कोई मेरे परमात्मा के शासन से दूर होना नहीं चाहिए। और कहीं हुआ भी है तो उसको हाथ जोड़ के क्षमा याचना करके वापस कहाँ लाऊं, परमात्मा के शासन में। मेरे कारण से कोई व्यक्ति मेरे परमात्मा से दूर होना नहीं चाहिए। और क्या करते हैं, यहाँ से आयु बंद करते हैं और एक भाव कहाँ लेते हैं, कहाँ जाते हैं, देवलोक में, और वहां से चवन करके कहाँ आते हैं, इसी भरत क्षेत्र के, और कौन सी नगरी में। अब क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं, तो माता के क्या भाव चल रहे हैं और माता कैसे कैसे सपनों को देखती है। तो माता के सपनों को हम, माता ने तो अर्ध सुप्त अवस्था में देखे, पर हम खुली नैनों से परमात्मा के, माता के किसके क्या देखेंगे, स्वप्न। क्योंकि जिसको परमात्मा के स्वप्न अच्छे लगेंगे तो कभी ना कभी वो जीव भी परमात्मा की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। जिसको परमात्मा की माता के सपने अच्छे नहीं लगते वो कभी भी क्या नहीं बन सकती, रत्न कुक्षी धारिणी नहीं बन सकती। तो हमें परमात्मा के स्वप्न जागते हुए दिखाए जा रहे हैं। और जब परमात्मा के जन्म कल्याण को हम पर्युषण के समय मनाएंगे तो और विस्तार से इसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पुण्य सुपनाए देखे मनमा हरक से प्रज्वल उज्ज्वल सुंदर निर्मल सर्व मनोहर बहे सरी सिया आदि आदि अनुभव बोले माला निर्मल ससी सुकुमार धरणी आदि दिव्य निर्मला जगति गुण कलश पंडूर पद्म सरोवर पुर माता जी किसने देखा, जगत जननी तीन भुवन के नायक की माता पिछला क्षत्रियाणी ने ऐसे शुभ स्वप्न देखे। और शुभ स्वप्न देखने के बाद जाके सो जाना। तो क्या किया, अब वापस क्या नहीं किया, इंतजार कर रही है किसका। तो कितना डिसिप्लिन होगा कि राजा जी का शयन खंड दूसरा और रानी जी का खंड, तो कम से कम इतना करें जब हमारे बच्चे समझ योग्य हो जाएं तो श्रावक श्राविका जी को अपना व्यवस्था बदल देनी चाहिए। यहाँ पर संदेश दिया है कि अभी तो भावी के भगवान आने वाले हैं, उसके पहले ही राजा रानी का खंड कैसा है, अलग अलग है। रानी जी प्रभात होने का इंतजार करती हैं और कहाँ जाती है, बोली सुनो ऐसा, तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुमको तो बोलना है। देखो सब बोल रहे बेकार है, ऐसे नहीं गई। और कहाँ गई,